क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी धार्मिक आजादी का असली स्रोत क्या है? क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ही है जिसने हर नागरिक को अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता प्रदान की है। आइए एक झलक में समझें कि कैसे यह अनुच्छेद हमारी विविधता का सम्मान करता है और हमें स्वतंत्रता की वह शक्ति देता है जिससे हम अपने विश्वास के अनुसार जीवन जी सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 25 की। यह अनुच्छेद हर भारतीय को धर्म के प्रति स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि अनुच्छेद है क्या, इसके भाग क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। अनुच्छेद 25 का परिचय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को अपने धर्म को चुनने, उसका पालन करने और उसे प्रचारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। यह स्वतंत्रता न केवल एक व्यक्तिगत अधिकार है बल्कि यह सामाजिक विविधता और सह अस्तित्व को भी बढ़ावा देती है। यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का महत्व। धर्म भारतीय समाज में महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 25 हमें अधिकार देता है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जी सके, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो या कोई अन्य धर्म हो। हर किसी को अपना धर्म अपनाने और उसका पालन करने की आजादी है। इसी आजादी के कारण ही देश में विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। अनुच्छेद 25 के मुख्य भाग। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार हर नागरिक को अपने धर्म के बारे में सोचने, मानने और उसे अपनाने की स्वतंत्रता है। इसमें किसी भी प्रकार के विचार या आस्था को अपनाने की आजादी शामिल है, यानी आप अपने मनपसंद धार्मिक सिद्धांतों को चुन सकते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि आप अपने धार्मिक विश्वास को शब्दों, लेखन, कला या अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप खुलकर अपने धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि आपका प्रचार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के मानकों का उल्लंघन न करे। धर्म परिवर्तन का अधिकार। अनुच्छेद 25 यह सुनिश्चित करता है कि किसी को जबरन किसी धर्म में बांधने का या उसके धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। आप अपने समय और इच्छा अनुसार अपने धर्म में बदलाव कर सकते हैं। यह एक मौलिक अधिकार है जो हमें आत्मनिर्णय की शक्ति प्रदान करता है। समाज में धार्मिक विविधता का सम्मान। भारत एक बहुधार्मिक देश है और इसी विविधता का सम्मान करना संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। अनुच्छेद 25 इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक विचारों को उसकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा माना जाए। यह अनुच्छेद हमें एक दूसरे के विचारों, आस्थाओं का सम्मान करना सिखाता है। सीमाएं और प्रतिबंध। हालांकि अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, परंतु इसके अंतर्गत कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। यदि किसी के धार्मिक प्रचार से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो सरकार के पास कदम उठाने का अधिकार रहता है। यह संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है ताकि किसी भी धार्मिक गतिविधि से समाज में अव्यवस्था न फैल सके। अनुच्छेद 25 का सामाजिक और कानूनी प्रभाव। इस अनुच्छेद ने भारतीय समाज में धर्म के प्रति सहिष्णुता और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत किया है। कानून की दृष्टि से भी यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर अनुचित तरीके से रोक टोक या भेदभाव का सामना न करना पड़े। कोर्टों में भी अक्सर इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी धार्मिक गतिविधि में किसी प्रकार का हनन होता है तो वह संविधान के खिलाफ है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 25 के तहत कौन सा अधिकार नागरिकों को दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने धर्म को अपनाने, बदलने और प्रचारित करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म। निम्न में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने धार्मिक विचारों को कला और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करना। अनुच्छेद 25 के अनुसार नागरिक को किस प्रकार के धर्म परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को बदलने का अधिकार। अनुच्छेद 25 किस प्रकार के सामाजिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक विविधता और सहिष्णुता। अनुच्छेद 25 में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की रोक टोक कब लगाई जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब धार्मिक प्रचार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्न में से किस बात को प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक सद्भाव का संरक्षण। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 किसे संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के। अनुच्छेद 25 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना। अनुच्छेद 25 न केवल हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार का प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि देश की विविधता में ही हमारी असली ताकत निहित है। यह अनुच्छेद हमें संदेश देता है कि चाहे आप किसी भी धर्म की क्यों ना हो, आपका अधिकार सर्वोपरि है। भारतीय संविधान ने हमें आजादी दी है कि हम अपने विश्वास के अनुसार जीवन जी सके और एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करें। यही संदेश हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की ओर अग्रसर करता है। तो अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।